स्वस्थ युवा सशक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में 3 दशक तक सरकार और प्रशासन आतंकवाद से लड़ता रहा, लेकिन अब एक और समस्या जम्मू कश्मीर में जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, वो है ड्रग एडिक्शन। इसी के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर सरकार, सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी एक बड़ा अभियान चला रही है। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में हजारों लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक में पद यात्रा निकाली। पद यात्रा निकालने का मकसद नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को सुनिश्चित करना। मेरा नाम अनीका है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ सिनवार में। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि ड्रग्स मत लो, क्योंकि इससे आपकी फैमिली पे भी असर पड़ता है और खास में आपकी सोसाइटी एरिया में भी असर पड़ता है। और मैं अपने फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके उतना ड्रग्स को अवॉइड करो। ड्रग्स करना अपनी सेहत के लिए सही नहीं होता है। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी फ़र्क पड़ता है और हमारी मानसिक संतुलन भी ख़राब होती है। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, ड्रग्स को अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हम यहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे और हम गवर्नर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हुकूमत हिंद से भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं। और हम फेमस अबाया मिशन स्कूल से अपने बच्चे साथ लाकर, और वाइस प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, और हम इस मस्जिद के अंदर आए थे। हम यही चाहते हैं और हमारा दीन, हमारा मज़हब जो हमें पैगाम देता है वो यही देता है कि नशे को ख़त्म किया, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नशा उम्मुल खबाइस है, ये गंदी चीज़ है, ये आवाम के पास नहीं होनी चाहिए और इससे पूरा माशरा साफ़ होना चाहिए। और हम सब मुसलमानों को साथ देना चाहिए जो हमें कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। और नशा हराम है और कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशा और चीज़ हराम है। इसलिए ड्रग्स हो, शराब हो, जो भी नशीली चीज़ है वो इंसान की सेहत को, इंसान की तंदुरुस्ती को ख़त्म करता है। इसलिए हम हुकूमत से भी साथ देने के लिए तैयार है और हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। फेमस अबाया स्कूल की तरफ से हम आरबीआई टीचर है, धन्यवाद आपको। जी, मेरा नाम मुनीफ फारूक है। मैं कुलगाम से हूँ और मैं स्टूडेंट ऑफ अमर सिंह कॉलेज का हूँ। हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि जो आजकल के बच्चे नशे में मुब्तला है, जिनको नशे की लत लगी है, और उनके लिए यही पैगाम है कि वो इस कौम के रहनुमा है, वो इस कौम के मेमार है और इस कौम के मुस्तकबिल उन्हीं पर इन्हिसार है। तो उनके लिए यही पैगाम है कि वो इस नशे से बाज आ जाए और अपने माँ बाप का ख्याल करे। देखिए, to be very honest, I have been attending these events from past many years. So every time I saw every speaker comes and says one line, that is कि we have to make Kashmir drug free. तो मेरा एक सिंपल एंड डायरेक्ट सवाल है, क्या आज तक क्या ये हमारा सपना पूरा होगा कभी, कि हम कभी बोल सकते हैं फाइनली टुडे वी आर ड्रग फ्री? तो मुझे लगता है कि जब तक हम सोसाइटी और सिस्टम आगे खुद नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक ये सब ज़ाया है। क्योंकि एक एग्जांपल मैं दूंगा, हमारे जो सिगरेट के पैकेट होते हैं उसमें लिखा होता है स्मोकिंग काजेस कैंसर। तो अभी अगर हम देखेंगे 70% पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर जो कि अभी स्मोकिंग करते हैं, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैंसर हो सकता है? आप बोल सकते हैं कि उसमें हर कोई समझने वाला नहीं है कि स्मोकिंग से क्या हो सकता है। उस पर एक डरावनी तस्वीर भी होती है, तो उससे भी तो उन लोगों को पता चलनी चाहिए ना क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं ना। तो ये क्लियर है कि खाली इवेंट से, खाली प्रोग्राम्स मुनक्कद करने से हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हमें एक्शंस लेने चाहिए। दैट्स इट। तौसीफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।